ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 41वां श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं। 41 श्लोक, उसमें भगवान 41, 42 और 43 ये इस तीसरे अध्याय के लास्ट 3 श्लोक हैं, जिसमें भगवान काम को परास्त करने के लिए, जीतने के लिए उसको एक प्रक्रिया बता रहे हैं कि उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, और जो हमारा जो ज्ञान और विज्ञान को ये नाश करने वाला काम है, हम इसको किस प्रकार से इस प्रोसेस के द्वारा नाश खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने पहले श्रवण किया कि ज्ञान और विज्ञान ये किस प्रकार से इसका नाश करता है, आवृत करता है। इसको महापापी बताया। 41वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, डिसीजिव है ये, निर्णयात्मक श्लोक है, इसीलिए भगवान यहां पर इसका आरंभ कर रहे हैं तस्मात् शब्द से। तो तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे भरतर्षभ तुम क्या करो, इसलिए क्योंकि ये काम तुम्हारा शत्रु है, इसलिए सबसे पहले तुम इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार दो, बलपूर्वक प्रकृष्ट रूप से इसको मार दो। ये आज्ञावाचक श्लोक है भगवान का। तो अब इसमें सबसे पहले बताया भगवान ने इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियों के 3 स्थान बताए थे, वो काम के 3 स्थान बताए थे, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो सबसे पहले कह रहे हैं तुम इंद्रियों को संयमित करो, नियमित करो, इनको वश में करो, क्योंकि जो इंद्रियां हैं ये शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। तो सबसे पहले घोड़े को नियमित करो। इसको सबसे पहला जो स्थान था वो बताया था इंद्रियां। यहां पर इन तीनों जगहों पर काम जो है छिपा होता है और हम पर प्रहार करता है। तो सबसे पहले कौन सा स्थान खाली कराना है, वो है इंद्रियां। अब ये काम जो है इसका एक अपना दुर्ग है, महादुर्ग है, राजधानी है। उसका बाहरी कोटा हम लोग समझे, बाहरी परकोटा, जैसे एक राजमहल होता है, उस राजमहल के अंदर अंतः भवन होता है, फिर बाहर एक कक्ष होता है, फिर उसके बाहर का एक 4 दीवारी से पहले परकोटा बोलते हैं जिसको। तो आउटर जो बाउंड्री है, तो आउटर बाउंड्री पर कौन होता है, इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां जो हैं आसानी से अनुभव में आ जाएंगी, स्थूल हैं इंद्रियां, और बाकी जो है मन और बुद्धि वो है सूक्ष्म, क्योंकि ये अहंकार के हमें अंतःकरण के पार्ट हैं, हमारे अंतःकरण की वृत्तियां हैं, उनको पकड़ पाना मुश्किल है। लेकिन इंद्रियों को हम देखते हैं कि हमारा आंख है, जैसे हमारी आंख क्या करना चाह रही है वो हमको समझ में आ रहा है।
हमारा मन क्या चाह रहा है वो सूक्ष्म है, लेकिन आंख तो एकदम से पकड़ में आ जाएगी क्योंकि स्थूल है, स्थूल शरीर का भाग है। इसीलिए सिद्धांत यह है कि हमको अगर किसी चीज को पकड़ना है तो वहीं से शुरू करें जो पहले दिख रहा है हमको, अर्थात स्थूल से प्रारंभ करके सूक्ष्म में प्रवेश कर सकते हैं। स्थूल से प्रारंभ करके इस सूक्ष्म विषय के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा विषयों में फंस जाता है। जैसे हमारे चक्षु, हमारे नेत्र हैं, वो क्या चाहते हैं, सुंदर रूप का दर्शन करना चाहते हैं, और ये हमारे अनुभव की बात है। हम चाहते हैं कि हमको हमेशा सुंदर सुंदर व्यक्ति, सुंदर सुंदर वस्तुएं ही दिखाई दें, और फिर हम उन सुंदर सुंदर वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है। तो यहां पर कामना इंद्रियों से ट्रांसफर होकर मन पर चली गई। पहले कामना इंद्रियों में आई, सुंदर वस्तु देखने की इच्छा, इंद्रियों ने देखा, अब इंद्रियों ने रिपोर्ट किया मन को कि ये वस्तु बहुत सुंदर है, इसको प्राप्त करना चाहिए। तो फिर मन में इच्छा हो गई। तो अगर हमने मान लो रूप देखा ही नहीं तो फिर कामना ही नहीं उठेगी। कैसे उठेगी? अगर हमने कोई वस्तु देखी नहीं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा ही कहां उठने, प्रश्न ही नहीं उठता, इच्छा ही नहीं उठेगी, उसका प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो इसीलिए इंद्रियों को सबसे पहले वश में करने के लिए कहा गया। अब इंद्रियों को वश में करने का मतलब क्या है? वास्तव में इंद्रियों से विषय का भोग राग पूर्वक नहीं करना, बस यही है वश में करना। क्योंकि हमारी इंद्रियां जीवन निर्वाह का साधन है। जीवन निर्वाह के लिए हमको जितना आवश्यक है उतना भोग करना पड़ता है, युक्त आहार और युक्त विहार। तो जितना आवश्यक है उतना ही करना है, और जो भी करना है उसको राग पूर्वक नहीं करना है। जो भी करना है उसको राग उसमें नहीं डाल देना है, मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम प्रसाद पा रहे हैं, अब प्रसाद पा रहे हैं तो हमने 2 रोटी खा ली, ठीक है, 2 रोटी की जरूरत है हमको जीवन निर्वाह के लिए, प्रसाद पाया हमने। अब बाद में जब उसमें मिठाई दी जाती है तो मान लीजिए उसके अंदर रसमलाई दी गई, तो रसमलाई तो हम खा रहे हैं क्योंकि प्रसाद है, लेकिन हम उसके अंदर स्वाद नहीं ले रहे हैं। स्वाद लेने की जो इच्छा है वही कारण है। स्वाद लेने की जो इच्छा पैदा होती है उसका कारण भी चित्त है। चित्त के अंदर पूर्व अनुभव के आधार पर एक संस्कार बैठा हुआ है कि इसमें तेरे को अधिक सुख मिलेगा, इस मिठाई को खाने से अधिक सुख मिलेगा। वो संस्कार हमको जो मिठाई हम खा रहे हैं उसमें राग पूर्वक खाने के लिए प्रेरित करता है। उस मिठाई को राग पूर्वक आसक्ति ले लेकर उसके अंदर सुख का अनुभव करते करते वो हमको प्रेरित करता है, और जब वो प्रेरित करता है तो उसमें जो सुख मिला वो सुख और अधिक प्रबल होकर हमारे चित्त में संस्कार के रूप में बैठ जाता है, और फिर दोबारा से हमारी वही खाने की इच्छा होगी। इस प्रकार हमारा जो चित्त है, जो पहले से कलुषित था, और भी अधिक कलुषित होता चला जाता है राग के कारण। पहले तो एक आसक्ति थी, राग था, लेकिन जब चित्त हमारा और अधिक पुष्ट हो गया, नहीं, चित्त के अंदर जब उस वस्तु से जो सुख मिला उस सुख की इच्छा और पुष्ट हो गई, तब उसने काम का रूप ले लिया। अर्थात पहले तो जो हम मिठाई खा रहे थे वो जो हमको मिल गई वो हमने खा ली, अब हम खाते रहे तो हमको जो उसमें सुख मिला वो क्योंकि प्रबल हो गया, और फिर हमारी इच्छा अपने आप से होने लगी कि हम अब वो मिठाई खाएंगे ही खाएंगे, ये कामना पैदा हो गई। तो आसक्ति पूर्वक किसी भी वस्तु को ग्रहण करना, उसका भोग करना ही
कामनाओं के जन्म का कारण बन जाता है। अगर हमारी उसमें आसक्ति नहीं होती, अगर हम उसको आसक्ति पूर्वक नहीं खाते, तो जैसे हमने रोटी खाई वैसे ही हम मिठाई भी खा लेते। लेकिन हमने मिठाई वैसे नहीं खाई जैसे हमने रोटी खाई थी। रोटी खाई हमने उदासीन भाव से, उसमें कोई आसक्ति नहीं थी, पेट भरने के लिए खा रहे हैं। लेकिन मिठाई में आसक्ति आने के कारण उसका संस्कार चित्त पे बन गया और उससे कामना की उत्पत्ति हो गई। तो दो प्रकार से नुकसान हो गया, दो प्रकार से नुकसान हो गया हमारा, कि हमारा राग दृढ़ हो गया, आसक्ति बढ़ गई और काम की इच्छा होने लगी, बाद में संस्कार भी बन गया उसका। इस प्रकार से ये विशेष साइकिल है। तो अगर हम राग दृढ़ होगा तभी वो काम का रूप लेगा। तो राग पूर्वक किसी भी कार्य में प्रवृत्ति अथवा द्वेष पूर्वक किसी कार्य से निवृत्ति, अर्थात मुझे ये काम नहीं करना है, इस बात का हठ, ये दोनों ही राग द्वेष को पुष्ट करने वाले होते हैं। और इन दोनों से ही हमारा काम और क्रोध बढ़ता है, और काम और क्रोध बढ़ते हुए भी, ना चाहते हुए भी, मनुष्य पतन की ओर जाने लगता है। इसीलिए 18वें अध्याय में भगवान ने सावधान किया है 10वें श्लोक में। वो क्या बता रहे हैं? न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। यहां पर भगवान जो व्यक्ति सच्चा त्यागी है और बुद्धिमान है, उसके बारे में, उसके विषय में बता रहे हैं कि उसका व्यवहार कैसा होता है। उसका व्यवहार है न द्वेषति अकुशलम कर्म, अर्थात वह व्यक्ति अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। अकुशल कर्म का मतलब है जो उसकी पसंद का कर्म नहीं है, जो उसकी लाइकिंग के अनुसार नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, उससे वो द्वेष नहीं करता। और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। कुशले न अनुसज्जते, उसमें आसक्त नहीं होता, अर्थात राग पूर्वक नहीं करता उसको। वही जो व्यक्ति है शुद्ध सत्व गुण से युक्त, सत्व समाविष्टो, संशय रहित, मेधावी, मेधावी का मतलब है बुद्धिमान, और छिन्न संशय, तो उसके 3 गुण बता रहे हैं भगवान। संशय रहित है, बुद्धिमान है और सच्चा त्यागी है। तो किसी भी कर्म में प्रवृत्त और निवृत्त होना राग और द्वेष के बिना, वही वास्तव में निष्कामता है, वही वास्तव में निष्कामता है। अन्यथा हम काम के वश में होंगे ही होंगे। कोई कारण नहीं है कि काम हमारे ऊपर अपना वश, अपना आधिपत्य न कर सके। हमारी ज्ञानेंद्रियां, हम देखते हैं संसार में अनेक अनेक विषय हैं, उन सब के प्रति उन सब ज्ञानेंद्रियों का आकर्षण है स्वाभाविक रूप से। फिर भी भगवान ने यहां पर इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना ही सबसे पहला कदम बताया है। अब इंद्रियों को 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में उन 5 ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से हटाने में हमारी सहायता कर सकती हैं। पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। अब कैसे सहायता करेगी? मान लीजिए हमारा मन एक सुंदर रूप को देखने का कर रहा है, हमारे चक्षु ये चाहते हैं कि हम एक सुंदर रूप का दर्शन करें, एक स्त्री का दर्शन करें, एक सुंदर स्त्री का। तो क्या करना है? क्या करना है? उसके अंदर, क्योंकि हमारी इच्छा पैदा हो गई है, अब इच्छा पैदा हो गई है उसके पास जाने की, तो अब क्या करें? अगर भगवान ने एक दूसरी जो कर्मेंद्रिय दी है, अगर हम उसको इस्तेमाल कर लें बुद्धिपूर्वक और अपने पैरों को एक आज्ञा दें कि तुम यहां से चलो, इस स्थान को छोड़ दो,
यद्यपि मन हमारा विद्रोह करेगा, क्योंकि मन को उस स्त्री दर्शन से सुख मिल रहा है। मन हमारा विद्रोह करेगा ही करेगा, क्योंकि मन को तो आदत पड़ी हुई है सुख को भोगने की, तो वो विद्रोह करेगा। लेकिन फिर भी यहां पर हमारे जो पैर हैं, जो हमारा पैर हैं, वो हमारी सहायता कर सकते हैं, वो हमारे मित्र का काम कर सकते हैं। तो बुद्धि अगर हमारी थोड़ी भी स्ट्रांग है तो वो मन का अतिक्रमण करके, मन की बात को न मानकर, जो कि बहुत मुश्किल काम है, ऐसा बुद्धि तभी कर सकती है जब उसके अंदर इतना बल होगा, क्योंकि मन को जीतना बहुत मुश्किल है बुद्धि के द्वारा भी, अगर बुद्धि एकनिष्ठ नहीं है। लेकिन फिर भी बुद्धि कर्मेंद्रियों को यह आज्ञा दे सकती है डायरेक्ट। श्रेष्ठ है बुद्धि, उसके पास पावर है, वो इस्तेमाल करे या ना करे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं करती है, लेकिन वो आज्ञा अगर दे दे, क्योंकि उसको सत और असत का विवेक है, क्या अनुचित है और क्या अनुचित है। क्योंकि अगर स्त्री दर्शन करेगा तो उसकी कामना और अधिक बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, उसका तो कोई अंत है ही नहीं। दर्शन करके फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, कोई भी वस्तु हो संसार की। जैसे हमने मान लीजिए एक शॉप में मोबाइल देखा, हमारा उस पर मन आ गया, हम उसको शो विंडो में देखते रहे खड़े होके। अब क्या है, दो ऑप्शंस हैं, या तो दुकान के अंदर चले जाएं और उस मोबाइल को देखकर उसमें और ज्यादा उसकी इंक्वायरी करें, और या हम अपने पैरों से कहें कि नहीं छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ो, तो पैर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यहां पर हमारी एक कर्मेंद्रिय है, हमारी ज्ञानेंद्रिय जो चक्षु थे, उसको नियमित कर रही है, उसको एक प्रकार से नियमित कर रही है कहीं ना कहीं। दूसरा अगर हम कर्मेंद्रिय लें, दूसरा हमारी ज्ञानेंद्रिय है कर्ण, कान। कान की इच्छा होती है हम सुंदर से सुंदर बातें सुने अपने बारे में। आत्म प्रशंसा को सुनने की बहुत अच्छी, बहुत आकर्षण होता है उसके प्रति हमारा, आत्म प्रशंसा, कि कोई मेरी तारीफ करे। कोई भी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास बहुत पावर है। इस बात को सुनने के लिए हमारे कान तरसते रहते हैं, सारे जीवन तरसते हैं, अपना एप्रिसिएशन सुनने के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए। ये कानों की वीकनेस है। अब इसका क्या एंटीडोट है, इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन है वाणी। हमारी जो वाणी है, कर्मेंद्रिय है, हम अपनी वाणी को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के वर्णन में लगा दें। हम भगवान के गुण गाएं कि भगवान कितने दयालु हैं, राधा रानी कितनी करुणामयी हैं, बिना हेतु के ऊपर, बिना किसी कारण के हम पर कृपा कर रही हैं। क्या हमने कोई प्रयास किया कि हम ज्ञान का अर्जन करें? लेकिन हमारे को स्वयं सुलभ करा रही हैं राधा रानी, स्वयं। हम उनका गुणगान करें, हम उसको एक्नॉलेज करें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। इससे हमारा जो आत्म प्रशंसा सुनने का प्रवृत्ति है, जो आकर्षण है, वो कहीं किन्हीं अर्थों में कुछ कम होगा। ये ट्राई करके देखिए आप, हो सकता है। ये बातें मैंने भी श्रवण की हैं कहीं से, इसलिए आपको बता रहा हूं। ऑथेंटिसिटी इसकी कुछ नहीं है। हां, किसी संत के मुख से ही श्रवण किया हुआ है, ये उनका अपना अनुभव रहा होगा, क्योंकि संतों का अनुभव ही प्रमाण होता है। उसी प्रकार से और भी हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, उनको भी हम लोग समझ सकते हैं। डायरेक्टली रिलेट करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जैसे हमारी जो त्वचा है वो स्पर्श सुख चाहती है,
उसकी हमेशा इच्छा होती है कि वो एक कोमल शीतल स्पर्श करे। तो इसका एंटीडोट, इसका तोड़ क्या होगा कि वो गुरु के, वैष्णवों के, भक्तों के चरण स्पर्श करे, या जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, जो उसके साथ के लोग हैं, उनका आलिंगन करे। तो उससे इसका जो आकर्षण है स्वाभाविक, कोमल शरीर को स्पर्श करने का, जैसे स्त्री और पुरुष का आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति, तो ये जो आकर्षण है, त्वचा का आकर्षण, ये कहीं कुछ अर्थों में शिथिल हो सकता है। ये जैसा उन्होंने बताया, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। उसके बाद अगर हम लेते हैं नासिका नहीं, उसके बाद हम लेते हैं जीवा। हमारी जो जीवा है, ज्ञानेंद्रिया, ये रस का आस्वादन करती है। रसगुल्ले को तो ये खाती है ना, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी, ये जितनी मिठाइयां हैं और जितनी चीजें हैं, नई नई व्यंजन हैं, आजकल तो डिशेस की भरमार है। चाइनीज और फ्रेंच, कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, इटालियन, सारे के सारे डिशेस। जीवा के प्रति तो आदमी पागल है, जीवा का रस लेने के लिए, हमारी रसना। और एक कितनी देर के लिए रहता है रस? मुश्किल से आधा मिनट भी हमारी जिह्वा पर वो रस नहीं ठहरता और नीचे चला जाता है, और उसका क्या बनता है? अल्टीमेटली मल बन जाता है। पेट में जाके विकार अलग पैदा करता है वो सब कुछ, क्योंकि जितना भी गरिष्ठ भोजन है, जो भी रस ले रहे हैं जिस हम, वो गरिष्ठ भोजन हमारे को पचाने में भी बहुत कष्टकर होता है। पेट के अंदर जाके वो परेशान करता है, और सारा राजसिक बताया गया है उस भोजन को। इसलिए भगवान आगे बताएंगे 17वें अध्याय में कि भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जितना भी ये रस वाला भोजन है वो राजसिक भोजन है, और राजसिक भोजन से राजसिक भाव, राजसिक विचार ही पैदा होते हैं, और राजसिक विचार ही हमारी कामनाओं को पैदा करते हैं। क्योंकि कामना स्वयं रागात्मकम, रजो रागात्मकम विद्धि, तृष्णा संग समुद्भवम। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, यानी कि जो रजोगुण है वो बढ़ने पर ही हमारी कामनाएं बढ़ती हैं। हमारा जो काम वासना है, हमारी पुरुष की स्त्री के प्रति और स्त्री की पुरुष के प्रति जो काम वासना है, इसकी वृद्धि भी हमारी रजोगुण के कारण ही होती है, रजोगुण की वृद्धि के कारण। और ये रजोगुण आहार से लिंक्ड है, भोजन से लिंक्ड है। भगवान ने बताया 17वें अध्याय में, 9वां श्लोक है 17वें अध्याय का, कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। ये जो राजसिक भोजन है, ये कैसे क्या देता है हमको? दुख देता है, चिंता देता है और रोग देता है। ये 3 चीजें देता है, दुख, चिंता और रोग को उत्पन्न करने वाला। कैसा है ये? कड़वा, खट्टा, लवण युक्त, अधिक, बहुत गर्म, बहुत तीखा, बहुत रूखा, जलाने वाला। जैसे हम लोग गोलगप्पे खाते हैं, वो अंदर तक एक जल जाता है पूरा। तो ये इस प्रकार का जो भोजन है जिसमें बहुत ज्यादा मसाले डाले जाते हैं, वो सारा का सारा भोजन राजसिक भोजन है, और यही हमारी काम वासना को बढ़ाता है। तो उपस्थ का वेग शांत करके हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, तो हमारी भोजन में रस की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। अगर भोजन में रस लेने की प्रवृत्ति कम करनी है तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर हमने उपस्थ के वेग को कंट्रोल किया तो हमारे भोजन के अंदर जो रस की प्रवृत्ति है वो भी कम हो जाएगी। और इसका उल्टा भी ठीक है, सच है। अगर हमने अपने भोजन को सात्विक कर लिया तो हम ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से धारण कर सकते हैं। ये दोनों बातें ठीक हैं। जीवा और उपस्थ का बहुत आपस में इंटरकनेक्शन है। इसीलिए जीवा के वेग को शांत करना है अगर, तो हमको अपनी काम वासना पर प्रतिबंध लगाना होगा। ये हो गया जीवा का वेग। अब लास्ट बचता है हमारा नासिका। नासिका में कुछ ज्यादा नहीं है। नासिका का मतलब गंध। गंध का मतलब हम लोग अच्छी अच्छी गंध लेना चाहते हैं,
सुगंध वगैरह लेना चाहते हैं। इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हमारा पेट खराब रहता है। हमारा पेट खराब है क्योंकि हमने बहुत गरिष्ठ भोजन किया तो उसमें से बदबूदार हमारा गैस निकलती है। इसीलिए हम लोग अपने शरीर को जो है सुगंधित करना चाहते हैं। अगर हम सात्विक भोजन कर रहे हैं तो हमको गंध की आवश्यकता नहीं होगी, सुगंध लेने की। इसीलिए बताया गया है इस इंद्रियों को वश में करने के लिए ही भागवत में मुचुकुंद महाराज भगवान की स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि इंद्रियों को क्या क्या करना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए। 10वें स्कंध में 10वें अध्याय का 38वां श्लोक है। उसमें मुचुकुंद महाराज भगवान की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, कृष्ण भगवान की। वाणी गुणानुवर्णने, नहीं, मुचुकुंद महाराज नहीं कह रहे हैं, ये नल कुबेर जी कह रहे हैं। नल कुबेर और मणिदेव जिनका भगवान ने उद्धार किया था, मुचुकुंद की दूसरी स्तुति है। नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे जिन्होंने नारद जी से अपराध हो गया था। इनको नारद जी ने शाप दिया था कि तुम ब्रज में जाकर वृक्ष बन जाओ अर्जुन के। तो अर्जुन के वृक्ष बनने खड़े रहे। फिर उनको उद्धार करने के लिए इनको आशीर्वाद वरदान भी दिया कि कृष्ण स्वयं आके तुम्हारा जो है उद्धार करेंगे। तो जब कृष्ण ने इनका उद्धार किया तब इन्होंने भगवान की स्तुति इस प्रकार की थी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवतनूनाम। 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने। देखिए, हमने जैसे अभी बात की थी वाणी गुणानुकथने, वाणी केवल भगवान के गुणगान में ही लगी रहे। इसके लिए हमने बात की थी ना अभी कि हमको अपनी आत्म प्रशंसा सुनने का जो एंटीडोट है वो यही है कि हमारी वाणी भगवान के गुण में लगी रहे, गुणगान में। कानों से केवल भक्तों की और भगवान की ही चर्चा सुने, श्रवणों कथायाम, आपकी कथा सुने। हाथों से क्या करें? भगवान की और भक्तों की सेवा करें। और मन से भगवान का चिंतन, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करें। और स्मृति, उन्हीं की हमें स्मृति रहे। स्मृति चित्त में होती है। चित्त इज ए बिग स्टोर हाउस ऑफ अवर मेमोरी। तो हमारा चित्त भी वहीं लगा रहे। और सिर हमारा क्या करे? शिरस्तव जगत प्रणामे, भक्त और संतों को प्रणाम करने में लगा रहे। हमारा जो सिर है वो हमारे गुरु को और वैष्णवों को प्रणाम करने में लगा रहे, भगवान को। और भगवान के दृष्टि कहां रहे? हमारी दृष्टि ये नहीं कहा कि आपका देखे, आपके जो तनु नाम है, मतलब आप दृष्टि जो है भगवान के भक्तों का दर्शन करे। दृष्टि भगवान के भक्तों का दर्शन करे, क्योंकि भगवान का शरीर हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनके जो भक्त हैं वो हमारे सामने हैं। और क्या कह रहे हैं? भवत तनु नाम। भवत माने आपके तनु नाम, आपके शरीर ही हैं वो। जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, वो भगवान का शरीर ही हैं। इसलिए उन्हीं को देखते रहे हमारी दृष्टि, और उन्हीं में श्रद्धा करे, उन्हीं के सानिध्य में रहे। तो ये है इंद्रियों का वास्तविक उपयोग, वास्तविक लक्ष्य। इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को नियमन कर सकते हैं उनका। अगर हम सोच लें कि हमें करना है तो हम कर सकते हैं। उसके साधन भगवान ने बताए कि किस प्रकार नल कुबेर और मणिग्रीव जी बता रहे हैं कि ये साधन है भगवान के अपने इन इंद्रियों को नियमित करने के लिए। इसके लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता है, अभ्यास और जागरूकता। हमें जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्शन लेना है इमीडिएट। जैसे ही हमारा राग शुरू हुआ वैसे ही हमको एक्शन लेके इंद्रियों को उस विषय से हटा लेना है, वरना हमारे हाथ से बात निकल जाएगी। ठीक है, फिर आगे श्रवण करते हैं इसी श्लोक में कुछ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।